बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूं। मेरी दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहां भी रहें हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग किस तरह का है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने नए शागिर्द से आपको मिलवा देता हूँ। इसका नाम है मोहम्मद इरफान। हाँ जी, सुनाओ आप कैसे हैं? हाँ जी, तो ये है हमारा नया शागिर्द। तो इसके हाथ में पेंसिल भी है और कॉपी भी है। अच्छा, मैंने आपको गिनती लिखाई थी अगले दिन, वो याद कर ली है? इसको मैंने ना 20 तक गिनती अभी लिखवानी शुरू की है, तो अभी लिख रहा है। तो इंशाल्लाह ये जल्दी जल्दी ना 100 तक गिनती लिख लेगा। इंशाल्लाह लिख लेगा ना? वैसे कॉपी को तो आपने लिख लिख के ना ऐसे फुल कर दिया है, ऐसे ही ना। अच्छा, तो ये तो था शागिर्द, इसका भी तारुफ भी हो गया और सलाम दुआ भी हो गई। इधर मेरे पास तो कोई टेंशन या कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं है, चलो ठीक है, बस तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि ये साइकिल खड़ी है मुबशर की, क्योंकि इसकी जो पिछले टायर की ट्यूब है ना वो बिल्कुल फट चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये। तो आज मैंने जाना है सिटी, वहाँ जाके ना इसकी ट्यूब लेके आनी है और इसमें ट्यूब डलवानी है। ये भी काम करते हैं, क्योंकि कम अज़ कम मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया है इसकी ट्यूब फट गई थी। तो मैं सिटी नहीं गया, तो ना गया हूँ और ना ही ट्यूब लेके आया हूँ। और मुबशर को मैं मोटरसाइकिल पर रोज़ाना स्कूल ले भी जाता हूँ और ले भी आता हूँ। तो इधर बैठा है बकरा। ये आज सुबह होते ही तकरीबन 1 घंटे में 3-4 बार ना इसने ये जो किला लगाया हुआ है ना, इसका रस्सा बांधा हुआ है ना, तो ये मुंह के ज़रिए ना इस रस्से को किले से निकाल लेता है और फिर भाग जाता है। तो 3-4 दफ़ा इसको मैंने पकड़ा है और इधर बांधा है। और इधर हैं हमारी मुर्गियाँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, तो इधर घूम रही हैं हमारी मुर्गियाँ, ये देखें। दरवाज़ा बंद है तो चिड़िया भी ना अंदर घूम रही है, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, चिड़िया बाहर निकल नहीं रही। इसको भी बाहर निकालते हैं, आप देखते हैं कि ये कैसे निकलती है। 1 मिनट, ये देखें, ये थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं तो ये निकल जाएगी। दरवाज़ा मैंने खोल दिया, आप देखते हैं वो निकल गई। और इधर ना ये कचरा वगैरह पड़ा है तो मुर्गियाँ इसमें घुस जाती हैं, छुपने की इनको ना जगह मिल जाती है। तो चलते हैं सिटी, वहाँ जाके ना वो ट्यूब लेके आते हैं। शहर जा रहा था ट्यूब लेने के लिए। तो ये ट्यूब आप देख रहे हैं, इसका ना इसके ऊपर ना साइज़ लिखा होता है। जो दूसरे आम साइकिल होते हैं ना उसकी ट्यूब तो इधर से मिल जाती है, मोटरसाइकिल की भी मिल जाती है ट्यूब इधर से, लेकिन ये ट्यूब इधर से नहीं मिलती, क्योंकि इसका ना साइज़ में कोई फ़र्क है। तो मैं इसकी ना थोड़ी तस्वीर बना लेता हूँ, क्योंकि ये इसके ऊपर साइज़ लिखा हुआ है। तो इसकी मैं तस्वीर बना लेता हूँ, क्योंकि वहाँ जाके दिखाऊँगा और इसी तरह की ट्यूब ले लूँगा। तो ये है इसका साइज़, ये आप देख रहे हैं 26.2.125। तो ये दिखाऊंगा उसको और इसी तरह की ट्यूब लेके आऊँगा। हाँ जी अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया है? हाँ जी, आप इसका चाय खाएं। अच्छा, यूपीएस लिखे ना, चार्ज नहीं करेंगे वाइट लेंगे। हाँ जी, कोई मसला नहीं, या मिलेगी या नहीं तो टोन शुरू कर देना। वो चेक कराइए शोर को, भाई सेट चलो हो नहीं तो मौसम चेंज है तो मतलब मानी तो यूपीएससी हर 10-15 दिन खराब हो जाता है। पता नहीं लग मशवरा करो ना, ठीक नहीं होता तो नमाना को लेके कर। अच्छा, तो एक और नई फटीक मैंने डाल दी है। हाँ जी, तो मैं यूपीएस भी खोल लेता हूँ, ये पेचकस पड़े हैं तो यूपीएस को भी ले जाता हूँ, ठीक करवा के ले आता हूँ। इधर जी पड़ा है हमारा यूपीएस सिस्टम, इसको खोल लेता हूँ। यूपीएस को खोल लिया है। अच्छा, तो मैं जाता हूँ शहर, जल्दी जल्दी जाना है, वहाँ से ट्यूब भी ले आनी है, फिर इसको फिट भी करवाना है और जल्दी इसलिए वापस आना है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि मुबशर को ना स्कूल से 1 बजे हो जाती है छुट्टी। अभी बज चुके हैं 10। तो मैं जाता हूँ ट्यूब भी ले आता हूँ और वापसी भी आके ना मुबशर को स्कूल से भी लेना है। हाँ जी अम्मा जी, मैं तो आ गया हूँ यूपीएस लेके। हाँ जी, ठीक हो गए। हाँ जी, यूपीएस जो है ना वो ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि बैटरी को कोई मसला है, बैटरी चेक करवाओ, यूपीएस ठीक है। ये करंट फुल यानी कि देता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। चेक कराओ। हाँ जी, वो इसी तरह ही करना है कि बैटरी किसी ने चेक करने थे, अपने नाल अशिया चेक करवाने हैं, तेजाब वगैरह चेक करने की मसला है। हालांकि बैटरी तो नवी है, कोई तार का ना मसला हो जाए। अच्छा, तो मुबशर को भी मैं स्कूल से लेके आ गया हूँ। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो ये लो ट्यूब अपने साइकिल की, ये मैं ट्यूब नहीं लेके आया हूँ और इधर खड़ी है आपकी साइकिल, इसमें ये ट्यूब डालते हैं। आप इसको खोलो और देखो कि यही ट्यूब है, इसके ऊपर नंबर देखो, इसका ना नंबर होता है ऊपर लिखा हुआ होता है। तो नहीं, हाँ जी, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है नंबर है 26.2.125। तो यही ट्यूब लेनी थी तो मैं लेके आया हूँ।
अच्छा, तो मुबशर ने मुझे कहता था कि अब्बू जी ना मुझे मोटरसाइकिल लेकर दो, मैं मोटरसाइकिल पर जाऊंगा। तो जिसकी वजह से ना इसने लापरवाही की और ट्यूब नहीं ली। तो मैं इसको मोटरसाइकिल इसलिए लेकर नहीं देता और मोटरसाइकिल पे नहीं भेजता क्योंकि ये अभी छोटा है, ये अकेला मोटरसाइकिल पे नहीं जाएगा। हालांकि ये मोटरसाइकिल चला लेता है, लेकिन अभी मैं इसको मोटरसाइकिल पे अकेले नहीं भेजूंगा। फिर मैं इसकी जो फटीक है ना वो मैं ही पूरी करता हूँ, इस तरह कि मैं इसे सुबह स्कूल छोड़ के आता भी हूँ और लेके भी आता हूँ। अच्छा, तो मैं ट्यूब इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ना एक तो साइकिल को इस्तेमाल करते रहेंगे, आप घर में होते हो, कहीं बाजार जाना पड़ता है तो आपने साइकिल को इस्तेमाल करना पड़ता है ज्यादा, तो साइकिल के साथ लटका कर ले आया। हाँ जी, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि आज मैं जब आपको स्कूल छोड़ने गया था ना, लेकिन मैंने आज कहीं जाना था, सुबह सुबह जाना था, लेकिन मैं आपकी वजह से ना कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया कि आपको स्कूल छोड़ के आना भी था और लेने भी जाना था। तो आपकी साइकिल ख़राब थी, अगर साइकिल ठीक होती तो आप साइकिल पर भी चले जाते अगर मैं घर में नहीं होता तो आज मैं ये ट्यूब आपको डाल देता हूँ ताकि आपकी ये जो सवारी है ना ये ठीक हो, किसी वक्त भी इमरजेंसी में ना ये काम आ सकती है जी। तो साइकिल में मैं ट्यूब डालता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसको खोलना होगा क्योंकि जो ट्यूब है ना इसको खोल के इसके अंदर डालनी होती है। ये वाले जो बोल्ट है ना नट, इनको खोलना है। और इधर पीछे चेक करो, यही बकरा है। मैंने पहले भी बताया है कि जब इसका मन करता है ना तो मुंह से ना रस्से को ना किले से निकाल लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है। ये जो प्लाट खाली पड़ा ना सारा दिन इसमें भागता रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं आपको। क्या? आपको तो पता नहीं है कि एक दिन ना ये आपकी साइकिल ना गेट के सामने खड़ी थी, जब इसकी ट्यूब फटी जी, इसमें पता नहीं आपने हवा ज्यादा भर दी थी क्या वजह से, जिसकी वजह से ना ये ट्यूब फट गई थी। जी। तो जब ये फटी है ना तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था इस ट्यूब का। तो पड़ोसी जो थे ना वो सब इकट्ठे हो गए हमारे गेट के सामने, यार इधर क्या हुआ है, ये आवाज़ किस चीज़ की आई है। मैंने कहा कि भाई इधर साइकिल खड़ा था तो इसकी ट्यूब फटी है और ट्यूब फटने की वजह से इतनी बड़ी आवाज़ आई है। तो मैं उसने हैरान हो गया था कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आई थी उससे। मुझे लग रहा है मैंने हवा ज्यादा भर दी थी। मैं बाद में थोड़ी थोड़ी होगी, मैं निकाल भी रहा था, थोड़ी थोड़ी मैं निकाली भी थी। हाँ जी। मैं कहा सही है, कुछ नहीं होता, पता नहीं फिर क्या हुआ है। काम को शुरू करते हैं। जारी कह रहा है स्कूल गया था, पीछे से ये फट गई। हम ये नहीं लेके आए हैं, ये देखो। मट्टी चढ़ी पड़ी है, यहाँ पे लगी पड़ी। ये जो पहले वाली ट्यूब है ना, ये इधर आप देख रहे हैं ना, ये फट गई थी। ये देखो कहाँ से? ये सारी फट गई है भाई। यहाँ पे मिट्टी लग गई, मिट्टी। तो ट्यूब जो है वो हमने टाइम में डाल दी है, तो अभी बारी है इसमें हवा भरने की। तो अभी जो हवा भरेंगे इसमें। सही चल रही है, ठीक चल रही है, बस ये ब्रेक का है। हाँ जी। ये थोड़ी ज़्यादा टाइट है, इसको सही करना है। हाँ वो ठीक कर लेते हैं। बाकी पिछला टायर तो ठीक हो गया, अब हाँ, ट्यूब भी नहीं डाल दी है, हवा भी टाइट है ना। हाँ जी। मैंने तो आपकी साइकिल को ठीक कर दिया है, ठीक है ना जी। सारी फटीकें जो आपकी हैं वो मैं पूरी करता हूँ। आज मेरी ये छोटी सी फटीक है, ये आप पूरी करो। ये है गंदम और चावल, ठीक है ना। तो इसको ना अच्छी तरह धो लो और परिंदों को डाल दो, क्योंकि ना उनके लिए ना खाने के लिए ना आजकल ना फसलें वगैरह या ऐसे की पकी हुई नहीं है, तो उनके लिए ना खुराक का मसला बनता है। तो ये हम डाल देते हैं। इस तरह ना जानवरों को या परिंदों को ना खुराक डालने से ना रिस्क कम नहीं होता, रिस्क बढ़ता है, ठीक है ना। आप इसको धो लें अच्छी तरह, धोकर फिर छत के ऊपर जाकर ना परिंदों को डाल दें। खानों को अच्छी तरह हमने धो दिया, आप देख रहे होंगे। तो अभी जाते हैं इनको जाके ना छत पे डालाते परिंदों को। जी, तभी ना मैं इधर छत पे आ चुका हूँ और दाने जो है वो मैं लेके आ चुका हूँ। तो इनको ना अभी यहाँ पे बिखेर देता हूँ। मैंने दाने जो है वो डाल दिए हैं और उस साइड आप देख रहे हैं कौवे जो हैं वो भी दाने जो हैं वो खा रहे हैं ना। और भी परिंदे इधर बैठे हुए हैं साइडों पे, लेकिन अभी लोग हमारी वजह से नहीं आ रहे। तो थोड़ी देर बाद में यहाँ पे रश हो जाएगा। अभी फिलहाल धूप है तो कुछ तो नहीं देना अभी यहाँ पे नहीं है। साथ आज की वीडियो का फिर ये बैंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें
ताकि हमारे हर न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो इसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।